तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और देख सकते हैं अभी मैं जस्ट नहाया नहीं, सिर्फ फेस हुआ हूँ। आप लोग देख सकते हैं माथा को पानी से भिंगा लिया और साबुन फेस वॉश कर लिया मैं। और अभी आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना ज़्यादा ठंडा मौसम क्या है बाहर का। भाई साहब, ये कोई मौसम है जी? इतना ठंडा मौसम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा कुहासा किया हुआ है। और माँ जो लेना चाह रहे थे कुहासा कारण में गेट लगा दिया था, दिख रहे। तो गाइस अभी मेरा जो है सो खाना बन गया है एकदम। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। तो मैं आप लोग सीधा स्कूल से आने के बाद मिलता हूँ। बाय। ये बाय के चक्कर में मेरा फोन ही गिर गया। बाय। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ अपने घर के छत पे और देखते हैं यहाँ से मेरे घर के पीछे साइड का सीन बहुत ज़्यादा सुंदर सीन है। और मेरी दादी देखिए काम कर रही है अभी अपना। और इतना सुंदर सीन मत पूछिए, बहुत सुंदर सीन आता है मेरे घर से बाहर से। और अगर मैं इस रेलिंग पे चढ़ के ऊपर चल जाऊँगा ना तो डबरसीनी बहुत कुछ जानता होगा, बरमसिया वासी तो जानती ही होंगे डबरसीनी के बारे में। तो डबरसीनी पहाड़ी भी आप लोग जानती होंगे। डबरसीनी पहाड़ी मेरे इस यहाँ पे चढ़ने के बाद डबरसीनी पहाड़ी दिखता है मेरे घर से। लगभग कितना किलोमीटर दूर हो जानते हैं? 9 किलोमीटर दूर होगा, हाँ 8-9 किलोमीटर दूर है डबरसीनी यहाँ से, डबरसीनी पहाड़ी। और मेरे घर की छत पर से दिख जाता है। आप लोग समझ अंदाजा लगा सकते हैं मेरे घर से कितना ज़्यादा ऊंचाई पे है मेरा घर, जिससे डबरसीनी पहाड़ी भी दिख जाता है। वाह। तो अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितना सुंदर व्यू है और ठंडा हवा, खुला आसमान, पेड़, इतना तो सुंदर लग रहा है दिखने में। और व्यू मेरा कैमरा अच्छा नहीं है वरना मैं आप लोगों को बहुत सुंदर व्यू दिखाता है यहाँ का। तो दोस्तों मैं भी खड़ा हूँ अपने घर के ऑन टॉप, मैं सबसे छत पे खड़ा हूँ, सबसे ऊपर खड़ा हूँ। देख सकते हैं यहाँ से मेरे घर के छत पर से मैं आप लोग दिखाता हूँ, पूरा गाँव का सीन दिखता है। आप लोग देखिए पूरा गाँव का सीन देख सकते हैं। मैं चाची आदित्य भैया, गोलू और अभिनंदन वहाँ पे हैं अपने छत पे। तो कल मेरे आदित्य भैया जाने वाले हैं पारसनाथ। तो मेरी चाची जो है सभी वहाँ पे खाना बना रही है और आदित्य भैया कल पारसनाथ जाने वाले हैं। तो बहुत खुशी की बात है, जाने दीजिए। और फर्स्ट एक्सपीरियंस उनको चढ़ने टाइम तो लगेगा कि हम नहीं चढ़ पाएंगे, बट जैसे ही चढ़ने के लिए शुरू करेंगे उसके बाद हाँ एहसास होगा, हालत ख़राब होना शुरू होगा, सांस फूलना शुरू होगा, लाठी लेके नहीं जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं पारसनाथ जा चुका हूँ। और कभी जानते हैं डेट भी याद नहीं है मुझे, हटाइए नो मैटर। हम लोग जो गए थे पारसनाथ, हम लोग 15 दिन पहले गए थे पारसनाथ। और अभी आप लोग सुन सकते हैं यहाँ से कोई चिड़िया का आवाज़। मेरे घर की जो पीछे साइड जो है बैम्बू है, उससे जो है बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ आता है चिड़िया का। वाह, मतलब इतना सुकून आता है ना मत पूछिए। और मैं आप लोग को बताऊं, जब से मैं यूट्यूब लाइव पे आया हूँ, यूट्यूब जर्नी पे आया हूँ, उस दिन से मुझे कभी बोरिंग फील नहीं होता है। क्योंकि मुझे इसलिए बोरिंग फील नहीं होता है क्योंकि मैं डेली अपना काम करता हूँ, अपना ब्लॉगिंग करता हूँ। इसी कारण इसे आप कोई काम नहीं करते, ठीक है, मानते हैं आप कोई काम नहीं करते, घर में बैठे रहिए कितना। आप अगर मोबाइल भी चलिए, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल भी दे दिया है, लैपटॉप भी दे दिया है, कंप्यूटर भी दे दिया है, बस टैब भी दे दिया है, तो आप कितना यूज कीजिएगा उसका, आपको बोरिंग जरूर लगेगा। अगर वही उसी जगह अगर आप अपना काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं, तो उसमें जब बोरिंग नहीं था। मैं ब्लॉगिंग करने से पहले मैं आप लोगों को सच्ची बात बताता हूँ, ब्लॉगिंग करने के बाद मेरे साथ हर दिन अलग अलग दिन होता था ना। आज ट्यूसडे, कल होता था वेडनेसडे। जिस तरह मेरा आज का दिन बीता उसी तरह मेरा वेडनेसडे बीतता था, फ्राइडे भी। कभी कभार मेरा सप्ताह में कभी 2-3 दिन ऐसा होता था जिस दिन ना कि आज का दिनचर्या ऐसा था तो कुछ अलग दिनचर्या होता था, सिर्फ मैं 2-3 दिन नहीं होता था। और जब से मैं यूट्यूब जर्नी पे आया हूँ मेरे साथ हर दिन अलग अलग दिनचर्या होता है, क्योंकि मुझे आप लोग को अलग अलग कंटेंट देना पड़ता है, अलग अलग जगह का सीन दिखाना पड़ता है। इसी कारण मेरे साथ भी अलग अलग होता है। मैं अगर अभी ब्लॉग जर्नी पर नहीं आता तभी मैं घर में ही होता, अभी नीचे में ही अभी आराम से हॉल में बैठा हुआ रहता या रूम में रहता, वीडियो देखता, उतना बोरिंग टाइप में लगता, मतलब उतना मज़ा नहीं आता। अगर मैं गली भी जाता तो आराम से 5 मिनट मात्र में गली में बैठते हैं, फिर बस वापस घर आ जाते हैं। इसी कारण जब से मैं ब्लॉगिंग जर्नी पे आया हूँ उस दिन से कोई चीज़ का टेंशन नहीं, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं। और मैं आज अपना ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाया
दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से मैं आप लोग को सॉरी कहता हूँ। आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज मेरा माइंड जो डिस्टर्ब हो गया था कुछ अदर काम में, जिसके कारण मैं आज ब्लॉग नहीं डाल पाया, न कल मैं ब्लॉग बना पाया। इसी कारण आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और अभी मेरा टाइम होता है घर से नीचे जाने का, क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है और कल एग्ज़ाम हो रहा है मेरा इंग्लिश का। जानलेवा हमला करेगा इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे साथ। हिंदी का एग्ज़ाम था, पार कर दिए। और क्वेश्चन जो आया था तो बुक से नहीं आया था मतलब पार्ट से आया था। बुक से क्वेश्चन, बुक में जो क्वेश्चन होता है उससे बहुत कम क्वेश्चन ही आया था। सब बना दिए, कुछ क्वेश्चन छूटा व्याकरण में, इसके अलावा नहीं छोड़े। बट देखते हैं अब तो रिजल्ट आने के बाद ही। अभी के समय में दुनिया लोगों के माइंड में बैठ गया है कि आपको पढ़ाई कोई नहीं देखेगा, अपना नॉलेज कोई नहीं देखेगा, आपका सब रिजल्ट देखता है। बट दुनिया में अगर सफल होना है तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए। नॉलेज नहीं है, मानते हैं नॉलेज नहीं है, बट आपके अंदर स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लिख के ले लीजिए, अभी के समय में दुनिया इस तरह अभी के समय में दुनिया ऐसा बन गया है जो आपका एजुकेशन नहीं दिखेगा, आपका स्किल दिखेगा। और दुनिया अभी के समय में इतना मतलबी हो गया है कि अभी के समय में लोग जो है सो अभी कितना भी पढ़ाई कहानी कर लेगा, उसका डिग्री जो है जो कोई मायने नहीं रखता है, उसका स्किल मायने रखता है। क्योंकि अभी के समय में एआई आ गया है जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता है स्किल के बिना। जो आदमी के पास जो स्किल होता है जो एआई के पास स्किल नहीं होता है। अभी के समय में तो जितना पढ़ाई है सब तो एआई से ही किया जा रहा है। अभी चाइना के ये स्टूडेंट को आप लोग गौर कीजिए, चाइना का स्टूडेंट को एआई पढ़ाया जाता है, ट्रेंडिंग पढ़ाया जाता है, ट्रेंडिंग पढ़ाया जाता है। फिर बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाया जाता है, एआई के बारे में पढ़ाया जाता है और कुछ अलग अलग। और उसके चाइना के स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलप किया जाता है। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ पढ़ाई का बारे में जो स्टार्ट हुआ सो मतलब 4 साल पहले, मतलब 2021 से स्टार्ट हुआ है। और अभी तो 2026 आने वाला है, मान लीजिए 2021 से ही स्टार्ट हुआ है। और मैं आप लोग से यही विनती करना चाहूँगा, हर चीज़ में पढ़ाई मैटर नहीं करता है, नॉलेज पढ़ाई मैटर नहीं करता है, आपका स्किल मैटर करता है। जैसे देखिए मेरे अंदर स्किल है कैमरा के सामने बोलना। जिस तरह मैं अगर कैमरा के सामने बोल लेता हूँ, उस तरह हर व्यक्ति कैमरा के सामने नहीं बोल पाएगा। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, हर व्यक्ति कैमरा के सामने नहीं बोल पाएगा। हम जितना ज़्यादा समझते हैं, मेरे भैया नहीं बोल पाएंगे, मेरी माँ नहीं बोल पाएगी, मेरे घर का फैमिली कोई नहीं बोल पाएगा कैमरा के सामने जिस तरह मैं बोलता हूँ। स्टेज के सामने भी जो बोल देता है ना 50 लोग, जो स्टेज के सामने बोलता है माइक पे, कैमरा के सामने आते ही उसका हालत खराब हो जाता है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। लोग मुझे ताना मारते हैं, बोलते तुम कहाँ यूट्यूब पे काम करता है। इसी तरह मेरे गांव के ही हैं, बोलते हैं बदमाशी करो, यही से काम पे लगे रहो। कि बदमाशी करते हो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई मत करो। तो दुनिया क्या बोले, घंटा नहीं फर्क पड़ता है। और मैं हर दिन ब्लॉग अपलोड करता हूँ, हर दिन ब्लॉग बनाता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की बदौलत मैं आगे आ सकता हूँ और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ कि हर चीज में पढ़ाई मायने नहीं रखता है, स्किल भी मायने रखता है। ये बहुत कोई बोलते हैं, अरे मैं भैया तक नहीं छोड़े, भैया मुझे नहीं, मेरी माँ को बोलते थे। फिर मेरे मामा जी बहुत को समझाएं, लगभग 3-4 घंटा तक बात किए मेरे भैया से, तब मेरे भैया समझे। इसके बाद में भैया मुझे फुल सपोर्ट करने लगे। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरे सहायता करने के लिए और मेरे भैया से मुझे सपोर्ट दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड धन्यवाद। तो मैं आप लोग यही कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ में पढ़ाई मैटर नहीं करता है, डिग्री मैटर नहीं करता है, स्किल भी मैटर करता है। देखिए लोगों का अलग अलग होता है जर्नी। बहुत कोई का होता है कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पुलिस बनेंगे, आर्मी बनेंगे, क्या क्या होता है।
बोल के वो होता है बिजनेस चालू करेंगे, तो हाँ मानते हैं, बट लोगों का इंटरेस्ट क्या है? अब पेरेंट्स क्या समझ जानते हैं? एजुकेशन को सबसे आगे रखते हैं, जबकि गलत है। इन्हें मानते गलत है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई हर चीज में पढ़ाई काम आएगा आपका। नॉलेज रखना जरूरी है। क्या बिजनेस जाइएगा तो मैथमेटिशियन, मैथ का आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए, मैथ का नॉलेज होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में नॉलेज रखिए। बट हम यही भी बोलते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, सिर्फ डिग्री जमा कीजिए और आप अपने अंदर स्किल डेवलप मत कीजिए, ये गलत है। पढ़ाई के साथ अपने अंदर स्किल भी डेवलप कीजिए और आप सोचिए, ढूंढिए अपने अंदर, उधेरिए और ढूंढिए कि मेरे अंदर क्या स्किल है। लोग अभी के समय में इतना मतलबी हो गया है कि एक कहानी मैं सुनाता हूँ। ये रील में देखा था, इंस्टाग्राम में जब देख रहा था तो रील में देखा था कहानी। एक लड़का है और एक गांव है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर रिजल्ट जो आता था उसको मायने रखा जाता था, और सबका उस गांव में जितना वो रहता था ना, तो दिन मतलब बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था और वो लोग नंबर आता था। उन लोग के लिए माइंड में यही बैठ गया था कि सिर्फ नंबर ही हम लोग का लाइफ बना सकता है, ठीक है। और जो एक लड़का था उसका माइंड से कुछ अलग था, उसका माइंड से हम बिजनेस करेंगे, और लोग जो थे उसके थूकते थे, उसका इंसल्ट करते थे। एक दिन वो चल गया सिटी, लोगों के दिमाग चल रहा था, चल गया अब शहर, अब वहाँ से पढ़ाई करेगा और गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। जब रिजल्ट आता है तो उस लड़का का आया 59% और गांव में आया 87, 89, 80, 99, 98, 97, सबका इसी तरह नंबर परसेंटेज आया। अब उस लड़का का आया 57। और फिर लड़का जब आया कुछ दिनों के बाद घर, तो उसको सबको थू करने लगा। और जो 99% लाया था, 98%, 97% जो लाया था, उसको मतलब सबको फेस्टिवल रखा था, उसको वो गाँव पे घुमा रहा था गाँव में पूरा। और फिर वो लड़का चल के सिटी मेहनत किया और पापा के पास अपना फोन करता है, बोलता है कि पापा आप टेंशन मत लीजिएगा, मुझे जितना पढ़ाई करना है मैं उतना पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके बाद फिर उसके गांव में एक फैक्ट्री खुला, और फैक्ट्री खुलने के कारण गांव में जितने भी मजदूर थे, जो बिना काम के व्यक्ति थे, सबको रोजगार मिलने लगा। तो फैक्ट्री सबको रोजगार मिलने लगा, सबको काम करने शुरू किया। फैक्ट्री धीरे धीरे डेवलप हुआ। कुछ सालों के बाद अनाउंस हुआ गांव में कि इस फैक्ट्री के जो ओनर है सो आ रहे। जब 5-6 मर्सिडीज जब गाड़ी के पीछे से आ रहे थे, और जो ओनर था, और जब वो गांव पहुंचा, और उसके पिता को भी, आपको कि उसके पिता को भी पता नहीं था कि इस फैक्ट्री का ओनर मेरा बेटा ही है। और जब घर आया और जब गांव आया और गांव में जब उतरा, तो पूरा गांव वाला देख के पूरा अचंभित हो गया, ठीक है। और मैं बताऊं, जो 99% लाया था, 97, 98 लाया था ना, तो वही उस लड़का जो बिजनेस स्टार्ट किया था, उस लड़का जिसका 57% आया था, उस लड़का कहीं कंपनी में काम करता है। तो दोस्तों, तो मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ पढ़ाई मैटर नहीं करता है, उसमें स्किल भी मैटर करता है। तो आप लोग सिर्फ पढ़ाई मतलब जी जान लगा करके मत ये पढ़ाई करेंगे नहीं। स्किल अपने अंदर का स्किल डेवलप कीजिए, स्किल ढूंढिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे अंदर स्किल है, ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, कैमरा के सामने कहीं भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को ऐसा स्किल नहीं होता है। अरे छोड़ो ना भाई, हम अभी अकेले ब्लॉग बना रहे हैं ना, हम भीड़ बाजार में ब्लॉग बनाते हैं। कोई बना के दिखा दे हमको ऐसा ही, मतलब छोड़िए, वो सुनसान एरिया, कोई नहीं है उधर, तो खाली है बिंदास, वो ब्लॉग बना के दिखा दे। जब तक यूट्यूब पे वो काम नहीं करेगा, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 4 महीना, तब तक उसके अंदर बोलने का स्किल डेवलप ही नहीं होगा। मैं बहुत दिनों से मैं ब्लॉगिंग करना चाहता था, बट मेरे पेरेंट्स जो थे मुझे रोक के रखे थे। मैं नहीं माना, मैं अपना ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। अब देखिए, अभी मैं शुरू कर दिया हूँ, और मैं आप ही लोग को भरोसा करता हूँ अभी कि आप ही लोग मुझे अच्छा मुकाम पे पहुँचा सकते हैं। और
मुझे इंसल्ट होने से बचा सकते हो, वरना तो क्या बोलेगा वो वाला, ये था ये फलाना बेटा ले, और ब्लॉग ये यूट्यूब में काम करो ले, अब कच्चा ना काम है, ठेकेदारी करूँ घर में बैठा दूँ बगैर किया आप ये काम नहीं बोलेगा ना। तो आप लोग से विनती करता हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ग्रोथ कीजिए बस। अभी देख सकते हैं शाम हो गया है पूरा, और माँ जो जब ये नीचे बुला रही थी, मैं नीचे नहीं गया और ठंडा भी बढ़ाने शुरू कर दिया है। तो आप लोग को आशा है मुझे कि आप लोग को बात समझ में आ ही गया होगा जो मैं बताया। तो कल मेरा एग्जाम है इंग्लिश का, तो मैं जाऊँगा तैयारी करने के लिए। और अभी जो पूरा शाम हो गया है, देखिए पूरा शाम हो गया है, अभी मैं चलता हूँ नीचे। बहुत ज़्यादा ये कुछ ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बन गया बट काट के तो मैं 15 मिनट का ही कर दूंगा, क्योंकि लेक्चर टोटल में कितने मिनट जानते हैं? ये मेरा लेक्चर टोटल हो गया 14 मिनट का लेक्चर हो गया। अच्छा, मैं आप लोग के सामने 14 मिनट का लेक्चर दे दिया बिना रुके, मैं आप लोग के सामने 14 मिनट का लेक्चर दे दिया बिना रुके। किसी के बाप को दम है जो पहली बार यूट्यूब पे आ रहा हो, ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया हो, ऐसा लेक्चर देके सुन दिखा दे। ये अंकित टैग TKY टैग अंकित टैग, उस चैनल में जाइएगा। और मैं बताऊं, उस चैनल में मुझे ऐसा वीडियो मिलता है ब्लॉगिंग के बारे में जो मेरे अंदर से खून खोलता है, और यूट्यूब पे काम करने की इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना, मत पूछिए। और मैं बताऊं, मैं यूट्यूब पे इंस्पायर किससे जानता? सौरभ जोशी का ब्लॉग देखते देखते मैं इंस्पायर हो गया इस यूट्यूब पे ब्लॉगिंग के प्रति। मैं लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाता हूँ, बहुत लोग बोलते तुम लाइफ स्टाइल ब्लॉग क्यों बनाता है? वो मुझे भाई मुझे इसी में इंटरेस्ट है, लाइफ स्टाइल ब्लॉग में भी इंटरेस्ट है। एक क्लास 9 में पढ़ता हूँ मैं, कहाँ जाऊँगा? मुझे मेरा 8 साल भी नहीं हुआ, मेरा अभी 13 साल जा रहा है, एक जनवरी को मैं 14 साल हो, तो मैं कहाँ जाऊँ घूमने के लिए? बताइए कहाँ? मुझे कहीं अनुमति नहीं मिलता है घर में कहीं जाओ। तो साइकिल से मैं कितना ब्लॉग बना सकता हूँ बताइए? कहाँ मैं जाऊँ साइकिल से? पॉसिबल नहीं है। कहीं भी मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो कैमरा मैन देख साफ सही है, जो कैमरा मैन भी नहीं है। मेरे भैया जो है वो तो बातें मत कीजिए, छोड़िए, भैया को बीच में नहीं लाते हैं, कोई मेरे पास है ही नहीं ना। वैसे दोस्त भी है, दोस्त भी मेरे गाँव में नहीं है जो मैं सपोर्ट करे। हमें जो दोस्त मेरा दोस्त लोग मुझे सपोर्ट करता है ना, सबका घर मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 7 किलोमीटर साइकिल चलाते चलूंगा, जाते जाते हुआ, और फिर उधर से जाएंगे, टाइम बीत गया, 3 बज गया, 3 बजे घर पहुँच जाएंगे, कितना बज जाएगा? 5 तो पहुँच जाएगा, खाना वाना खाएंगे, घर से निकलेंगे 4 बजेगा, मानिए 4 आधा घंटा में हम मकसद से पहुँच जाते हैं। ठीक है, 4 बज जाएगा। 1 मिनट फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, तो फेस मेरा अच्छा आ रहा होगा आप लोगों को। तो उन लोग के घर जाए हम साइकिल से भी जाएंगे तो वहाँ 4 बजेगा हल्का फुल्का। तो उनके फादर और मदर जो है, जो मुझे आंटी अंकल लगेंगे, वो मुझे रोक लेंगे उनके अपने घर पे, रुकिए वहाँ मतलब 4:30 बज जाएगा वहीं पे। और मुझे 6 बजे अपलोड ही करना है वीडियो, मैं 8 बजे और 6 बजे में ब्लॉग अपलोड हो जाता है, कभी कभार 8 बजे, कभी कभार 6 बजे। ठंडा मौसम है ना, इसी कारण, वरना गर्मी दिन में तो हर दिन आप लोग 8 बजे ब्लॉग मिलेगा जी, टेंशन मत लीजिएगा। बोलते खांसी भी हो गया और ठंडा भी लगने लगा, मौसम इधर ठंडा का कर रहा है, इसी कारण मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं है इधर गाँव में जो मुझे सपोर्ट करे। और घर में तो मुझे गाड़ी उड़ी मिलता नहीं है ना, इसी कारण कहीं जा नहीं पाता, वरना गाड़ी उड़ी मिलता तुरंत चल जाते हैं और मेरे फ्रेंड्स को रिसीव करते और चल जाते हैं आराम से अपना ब्लॉग बनाने के लिए। कहीं भी एक ब्लॉग में डाला हूँ, अपने रवि के साथ ब्लॉग डाला हूँ, फिर एक मेरा दोस्त प्रिंस, उसका भी ब्लॉग डाला हूँ, उसके बर्थडे में गए थे लोग बढ़ाते के नीचे। फिर एक रोनित है, उसका भी बर्थडे का मैं ब्लॉग डाला था, फर्स्ट ब्लॉग में वही डाला हूँ, उसी का। चारों पहाड़ी का मैं डाला हूँ ब्लॉग, चारों पहाड़ी में बहुत सारा ब्लॉग आ चुका है मेरे चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा, मैं वो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा।
बर्थडे का ब्लॉग, रोनित का बर्थडे का ब्लॉग। वो भी हमारा दोस्त है, उसको कभी मतलब मेरा जितना भी दोस्त है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है, सब कच्चों में यार 7 किलोमीटर दूर है। मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी आप लोग देख सकते हैं ठंडा से मेरा हालत खराब हुआ है, पूरा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे, और मैं आप लोग के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। कुछ तो यार दिखाइए आप लोग इस पे, ऐसे मत मुझे छोड़ दीजिए। टाइम बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं इस ठान के चला हूँ 5 साल स्ट्रगल करेंगे, 6 साल स्ट्रगल करेंगे, 7 साल स्ट्रगल कर लेंगे। अगर लाइफ क्लब ब्लॉग में अगर मैं नहीं सफल हो पाऊँ तब पर भी मैं दूसरा लाइफ स्टाइल छोड़िए, तब पर मैं यूट्यूब पे ही काम करूँगा। मैं ठान लिया हूँ मैं यूट्यूब पे काम करूँगा, और मैं मेरा माइंडसेट कुछ अलग है। यूट्यूब पे काम करूँगा, और यूट्यूब में तो मैं लाइफ स्टाइल, मैं तो लाइफ टाइम काम करूँगा मैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब को मैं छोड़ नहीं सकता। यूट्यूब के सहारे जब मेरा अर्निंग होने लगेगा तो मैं कुछ ऐसा चीज़ करूँगा जो मतलब मेरे माता पिता को गर्व हो। ठीक है, मैं जिंदगी में बस यही मैं सोच के चलता हूँ, जितना मेरे माता पिता मेरे लिए किए हैं उससे ज़्यादा नहीं, 5% ही कर दूँ ना मेरे लिए बहुत है। और ज़िंदगी में कोई कमी ना होने दूँ मैं अपने माता पिता को और अपने भैया को। दुनिया में हर किसी को छोड़ सकते हैं भाई, अपना भाई को नहीं ना छोड़ सकते हैं। मेरे भैया मेरी जान है। तो गाइस बहुत ज़्यादा शाम हो गया, चलिए नीचे चलते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। मैं आप लोग सामने बोलते बोलते आँख से आंसू भी निकल गया। ये रोमांटिक बात है ना, रियल ही था, रियल। कोई मैं स्क्रिप्ट कुछ नहीं बनाया था, कोई फेक ब्लॉग नहीं बनाता मैं जितना भी ब्लॉग बनाता हूँ रियल बन के बनाता हूँ। बहुत को होता है ChatGPT पे सर्च करो और स्क्रिप्ट बनाओ वहाँ से बोलो, तो मेरी बस की बात नहीं सर, मुझसे वो सब काम नहीं हो पाएगा। सौरभ जैसे उतना बड़ा ब्लॉगर वैसे हो ना बन गए, जैसा उनका हेयर स्टाइल था पहले वैसा अभी भी उनका हेयर स्टाइल है, जैसा उनका फेस था उसी तरह फेस है, जिस तरह उनका चश्मा फ्रेम था उसी तरह भी फ्रेम भी है। तो भी रियल बन के रहे ना, इसी कारण अभी इतना ऊंचे पोज पे हैं। सौरभ जी तो एक दिन में 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, महीने कितना कमाते पता नहीं, 1 लाख से 2 लाख भी ऊपर कमाते हैं सौरभ जोशी अभी। और उसके पिताजी क्या करते जानते हैं, प्लस्तारा काम करते थे, उचाड़ा काम करते थे, क्या क्या काम नहीं करते थे, क्या क्या स्ट्रगल नहीं किया वो सौरभ जोशी अपनी जिंदगी में। कितना वो ताना नहीं सुना है वो, उस तरह भी मैं ताना सुन रहा हूँ हर किसी से, कहीं भी जाता हूँ देखता हूँ, किसी को नहीं बताऊँ। मेरा नज़र जो होता है ना, मेरा नज़र आई जो आई तो आई कांटेक्ट करता हूँ मैं, अपना फ्रंट कैमरा लेंस से मैं अपना आई कांटेक्ट करता हूँ। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए दुनिया। कब मैं ठान लिया हूँ कि अगर मेरे ब्लॉगिंग के बीच कोई आता है मैं उससे सीधा रिश्ता तोड़ दूँ। यहाँ तक कि मैं माँ भैया नन्ना नानी मामा मामू कोई भी रहे उसे रिश्ता तोड़ूंगा। और जब तक उसे, और कब मैं उन लोग से रिश्ता जोड़ूंगा जानते हैं, जब मैं यूट्यूब पे कुछ कर दिखाऊं उस समय मैं हर किसी से बात करूंगा, हर किसी से जुड़ जाऊंगा। पर आप लोगों को तो बस इतना ही मैं अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आई होप गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।